और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिवानी तेल अवीव से जुड़ रही है और प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का रुख करेंगे उससे पहले हम आपको शिवानी की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने जॉर्डन और इजराइल की सीमा से की है। ईरान की तरफ से आने वाले हमलों में इजराइल की कई इमारतों को नुकसान हुआ है और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो भी एक ऐसा ही इलाका है जहां पर कल ईरान की तरफ से आने वाली एक मिसाइल ने इस इमारत पर हमला किया और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी डैमेज रिपोर्ट हुआ है। ये पूरी इमारत एक तरफ से जहाँ पर ये मिसाइल ने हिट किया वहाँ से पूरी इमारत तबाह हुई है और इस पूरे इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके आसपास किसी का जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया है और इस पूरे एरिया को खाली करा लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है और ये जो इलाका है इसके बारे में हम आपको बताएं कि तेल अवीव के पास ये जगह है और ये इजराइल का फाइनेंशियल हब माना जाता है, यानी वो इलाका जहाँ पर तमाम ऐसे ऑफिसेज हैं जो फाइनेंशियली काम करते हैं, उस तरह के इलाके हैं। यहाँ पर इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में ईरान की मिसाइल ने आकर हमला किया और आप देखिए दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ भी ऐसी ही एक इमारत है। ये रिहायशी इमारत दिखाई दे रही है जहां पर हमला हुआ है। हालांकि जब भी इस तरह के हॉस्टाइल अटैक्स होते हैं इजराइल के अंदर, कुछ देर पहले इन मिसाइल्स को लेकर एक अलर्ट जारी होता है, लोग अपने अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भारी नुकसान हो रहा है इजराइल के अंदर। और आपको बताएं कि हाइफा में भी आज इसी तरह का एक मिसाइल का हमला यहाँ पर हुआ है। हाइफा के अलावा सीबा का इलाका और जो अस्पताल में कल हमला हुआ था वहाँ पर भी ईरान की मिसाइल्स जा रही हैं। तो जिस एक तरफ अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होते हुए देख रहा है इजराइल, वहीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पूरे मैकेनिज्म पर काम कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आने वाले हमलों को काउंटर करते हुए अपने हमले भी तेज कर रहा है इजराइल। तो शिवानी ने कुछ देर पहले जो रिपोर्ट भेजी थी ये हमने आपको दिखाई है। प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रणय आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा शिवानी से बात करना चाहता हूं, क्योंकि शिवानी आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आपने अपनी आंखों से देखा कि क्या इजराइल पर असर हुआ है ईरान की मिसाइलों का, और मैं चाहता हूं कि आप एक बार बताएं दर्शकों को जो आपने अपनी आंखों से देखा है। हिमांशु, देखिए इस वक्त मैं तेल अवीव में हूं और जो कल की रात थी, आपको बताएं कि रात को 2:40 पे एक सायरन आया तेल अवीव के आसपास और सब लोग शेल्टर में चले गए और जहां पर मैं रुकी हुई थी वहां पे भी सब शेल्टर्स में गए, लेकिन शेल्टर सुरक्षित है, लेकिन जो आवाजें होती हैं आसपास की एरियल एक्टिविटी की वो सुनाई देती हैं। तो 6 से 7 बड़े धमाके सुनाई दिए उस वक्त, यानी 10 से 20 मिनट का जो अंतराल था 2:40 के बाद। और ये बताया गया कि जो होलोन इलाका है ये तेल अवीव से लगभग 6.5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटे छोटे शहर हैं यहाँ पर जो तेल अवीव डिस्ट्रिक्ट में आते हैं हिमांशु। तो होलोन में एक इमारत में आग की खबर है, हालांकि किसी की कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन लगातार ये हमले हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ हमला हुआ है इजराइल से हिमांशु, जहाँ पर कोम शहर में 2 लोगों की मौत की खबर है। कोम वो इलाका है ईरान का जो अब तक थोड़ा महफूज माना जा रहा था, लेकिन इजराइल के हमले अब उस तरफ भी जा रहे हैं तेहरान के अलावा। और इसके अलावा इस्फहान शहर में भी हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। तो इजराइल के अंदर भी लगातार हमले आ रहे हैं और मैं आपको होलोन की बात बता रही हूँ, हाइफा में कल हमले हुए थे और इसके अलावा जो तेल अवीव के आसपास के इलाके हैं उन सब जगहों पर भी कई बार सायरन बजे हैं और एरियल अटैक्स हुए हैं जिनको काउंटर किया गया है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, देखिए बात यही कही जा रही है कि देखिए अब इजराइल के अंदर भी इससे पहले जब भी देखा गया ऐसे अटैक इनिशिएट किए गए थे खासतौर पे ईरान की तरफ से या फिर प्रॉक्सीज की तरफ से, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे वो हमास हो, ऐसा कोई बड़ा नुकसान होता नहीं था, लेकिन अब वो नुकसान दिख रहा है। प्रणय, मैं आपका रुख करना चाहता हूं क्योंकि आप भी लगातार इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट को देखते आए हैं, इजराइल की स्ट्रैटेजीज को देखते आए हैं। इस समय के अगर ताजा हालातों को देखा जाए, सबसे बड़ा डिस्कशन का टॉपिक यही है कि आखिरकार आयरन डोम हो, आपका डेविड स्लिंग हो या फिर आप कह सकते हैं कि एरो हो, ये सारे के सारे डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल के आखिरकार फेल क्यों हो रहे हैं? केवल यही नहीं, 3 सिस्टम का नाम तो आपने बताया सुमित, इसके अलावा पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इसके अलावा अमेरिका। अच्छा प्रणय, मैं आपकी बात कंप्लीट होगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर यहां पर बता दें, इजरायली हमले में ईरान के एक और कमांडर की मौत हो गई है। एक और बड़ा झटका ईरान को लगा है। इससे पहले इजराइल ने जब ताबड़तोड़ हमले किया उसमें कई कमांडर्स जो टॉप मोस्ट होते हैं उनकी जान गई, लेकिन अब एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, एक और कमांडर मारा गया। ईरान के ड्रोन विभाग का कमांडर इस बार मारा गया है इजराइल के हमले में, और ये बड़ा झटका सुमित। बिल्कुल, देखिए ड्रोन विभाग का
सेकंड कमांडर ढेर हो गया, सेकंड इन कमांड है, और ईरान के ड्रोन आपका कह सकते हैं विभाग का सेकंड कमांडर मार दिया गया। यानी लगातार ईरान को बड़े नुकसान इजराइल पहुंचा रहा है, ना सिर्फ उसके आप कह सकते हैं न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके प्रोग्राम को रोककर, बल्कि अब उसके कमांडर्स को भी। और देखिए पढ़े, हम अपने सहयोगियों को आज दोबारा से रुक करेंगे, हमारे साथ पढ़े जुड़े, पढ़े आप दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल सुमित, अमीन जोडाकी जो हैं, जो कि सेकंड इन कमांड थे, आईआरजीसी के कमांडर थे, और ये चीजें क्या बताती हैं? ये चीजें बताती हैं कि इजराइल जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर न केवल ईरान के मिसाइल स्टैब्लिशमेंट, उसके जो लॉन्च फैसिलिटीज हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, बल्कि उसकी जो चेन ऑफ कमांड है, जो फैसले करती है, उनको भी लगातार निशाना बना रहा है, उनको भी एलिमिनेट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ये देखने को मिला है कि मिसाइल्स के साथ साथ ईरान बड़े पैमाने पर यूएवीज का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास शाहिद 1, शाहिद 2 ड्रोन्स हैं, और उन ड्रोन्स को जो है लगातार इजराइल की तरफ भेजा जा रहा है, और इसलिए इजरायली एयरफोर्स जो है वो न केवल उन्हें एंगेज कर रही है, लेकिन इस अब जो बीती रात को जिस तरीके से ऑपरेशन इजरायली एयरफोर्स की तरफ से किया गया है, अमीन जोडाकी को मारा गया है, जो कि आईआरजीसी का सेकंड इन कमांड था। महत्वपूर्ण जो फिगर है यूएवी के लॉन्च ऑपरेशंस के लिहाज से, इसलिए उसे एलिमिनेट किया गया है। ये जो तमाम चीजें हैं ये बताती हैं सुमित कि किस तरीके से ये लड़ाई जो है अभी फिलहाल खत्म होने या रुकने या थमने या सीज फायर की बजाय ये और इंटेंसिफाई होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल टारगेट्स, अगर मिलिट्री लीडरशिप को इस तरीके से टारगेट होने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, तो जाहिर तौर पर ईरान की तरफ से भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं वो बरकरार रहेंगी। आपने सुना मसूद पजेश्कियान को, जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, उनकी तरफ से कहा गया कि इजराइल की तरफ से जब तक हमने नहीं रुकते हैं तब तक न बातचीत का सवाल है, न डिप्लोमेसी का सवाल है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुमित, कल नजरें लगी हुई थी जिनेवा के अंदर क्या होता है। जर्मनी ने एक बैठक आयोजित की थी जिसके अंदर फ्रांस, यूके और जर्मनी के विदेश मंत्री थे। ईरान के विदेश मंत्री के साथ यह मुलाकात हुई। माना जा रहा था कि बैक चैनल के अंदर इसमें कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कोई समझौता या किसी फॉर्मूले को लेकर बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी तक वैसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि कोई डिप्लोमेसी का गलियारा जो है वो खुला है इस मोर्चे पर। लेकिन प्रणय, एक बात बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है कि ये वही कमांडर जो ईरान का ढेर किया गया है इजराइल की तरफ से, वही था जिसने दक्षिणी इजराइल पर हमले की पूरी कमान संभाली हुई थी। यानी आप समझिए कि इजराइल चुन चुन कर वार कर रहा, बहुत ही प्रिसाइज अटैक कर रहा है।